राम काल में जो शेष रह गए थे, जिनकी सेवा शेष रह गई थी, वो सब पधारे हैं। एक कथा आती है, कल राम जी राजा बनेंगे, तो उनके नगर का जो सिलाई करने वाला दर्जी था ना, महाराज जी बने राम जी के पैरवे के ताई सुंदर सी पीले रंग की बगलबंदी तैयार है। क्या होगा? बोले कल राम जी जब राजा बनेंगे ना, जब उनका वरघोड़ा निकलेगा ना नगर में, तो ये पीली बगलबंदी पहन करके राम जी विराजमान होंगे बग्गी पर, रथ पर। और जब पता लगा भोर में कि राम जी अयोध्या की उस आसिंदी पर विराजमान नहीं हो रहे हैं, और राम को तो कैकेयी, मंथरा और दशरथ जी, इन तीनों ने मिलकर के 14 साल का वनगमन दे दिया है। महाराज जी उस दर्जी के प्राण चले गए, उस दर्जी के प्राण चले गए। पत्नी ने आकर विलाप किया, महाराज आपको ये वस्त्र धारण करवाना था, और आप जब जाने लगे हैं, ये सूचना उनको मिली, तो आपके वियोग में ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो मेरे राम ने उस समय उस दर्जी की पत्नी को आश्वस्त किया था, बोले चिंता मत करो, जाना तो सबका निश्चित है। वो चले गए, पर इन्होंने जो सेवा मेरे लिए बाकी रखी है, ये किसी जन्म में मैं पूरी करूंगा। तो कहते हैं कि जब कृष्ण मथुरा जाते हैं, तो वो धोबी से पुष्टम प्रसार होती है, सिर से धड़ अलग कर देते हैं, कंस के राजसी वस्त्रों को छीन करके यहाँ कृष्ण राम मांगते हैं। राम और कृष्ण में अंतर क्या है? राम मांगते हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। राम ने केवट से नाव मांगी, राम मांगते हैं, कृष्ण कहते हैं, और कहने पर जब कोई न माने तो राम तो मांगता है और कृष्ण छीन लेता है। कहते हैं कि धोबी का सर धड़ से अलग करके वो कंस के राजसी वेशों को छीन लिया। अब छीने तो कन्हैया तो छोटे से 11 साल के, और कंस तो विकराल विशाल शरीर उसका। तो जब धारण किए सभी ग्वालों ने कपड़े, तो किसी की तो बाह पैर के घुटने तक चली जाए, कोई पहने तो पहनने के बाद उस बगलबंदी का जो निचला हिस्सा है वो जमीन को घसीटता चले। मधुमंगल ने कही, चौरे लाला जे भैया जे तो तूने बेकार में मस्त कुस्तम पछाड़ करी, बाको बेचारे को मार दियो, कपड़ान सब ले लिए, सारे वस्त्रन ले लिए, पर लाला जे तो हमें आवेंगे नहीं। बोले चिंता ना करो, जहाँ मथुरा इतना बड़ो बाजार है, कोई न कोई दर्जी तो मिलेगो। गए दर्जी के पास, एक दुकान दिखी, कहा भैया हाँ। बोले जे कपड़े छोटे कर दोगे? बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे, पर श्रम लगेगा, इसके लिए मेहनत लगेगी इसके लिए। ए भैया पैसे तो हमारे पास है नहीं, हम तो काली कमरिया कांधे पर लाद कर चलते हैं, नीचे पीतांबर है, हाथ में लकोटी है, पैसे रखने का, धन रखने का कोई सामान भी हमारे पास है नहीं। नगर भ्रमण करने आए थे, कपड़े मिल गए, सो ले आए तुम्हारे पास। दर्जी ने कहा पैसे नहीं चाहिए। तो बोले कपड़े में छोटे कर दूंगा, पर आप सबको अपने हाथों से पहनाऊंगा। कन्हैया का जा में कहा भैया और बड़ो कर रो काम है वो, जे तो हमारो पहरवे को जो श्रम है वो और बच जाएगा। उस दर्जी ने झट सबके कपड़े छोटे कर दिए, और छोटे कपड़े करके जब कृष्ण सामने खड़े हुए, तो कृष्ण को जब वो कपड़े पहनाने लगे, तो दर्जी की आंखों से आंसुओं की बूंदें बहने लगी। ये दर्जी और कोई नहीं था, ये वो दर्जी था जो राम राज्य में भगवान के वियोग में चला गया था। उसका मनोरथ यहाँ पूर्ण किया। सब आए हैं, कोई नहीं गया, और जाए कहां साहब? हरि के चरणों को छोड़कर कहां जाए? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, भजन करो, नाम लो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, जितना समय मिल जाए, जैसे अवकाश मिल जाए। आपको काम ज्यादा रहता है, काम करते समय भजन करो, झाड़ू निकालो तो भजन करो,
भोजन बनाओ तो भजन करो, बच्चे को सुलाओ तो भजन करो। छोड़ो, थोड़ी देर दूर रखो, इसको अलग रखो। बच्चा दूध पी रहा है गले गोद में बैठ करके, और माँ यूट्यूब पे फिल्म देख रही है। अब तो और नया झंझट चला है बड़े बड़े शहरों में, माताएं बच्चों को दूध नहीं पिला रही, कहती है हमारा सुंदरता बिगड़ती है उसमें। अब ऐसे बच्चे जब किसी से झगड़ा हो जावे, पहले हम लोग कहते हैं ना झगड़े में, बोले माई को दूध पियो तो आ जा भैया। अब ये तो बोतल का दूध पी करके बड़ा हुआ, तो जाके लिए तो महाराज जी कहना पड़ेगा कि बोतल का दूध पिया है तो आ जा। संपूर्ण जीवन का जो सौष्ठव है, संपूर्ण जीवन का जो आहार है, जो बच्चे को माँ की गोद में 2-3 साल तक प्राप्त होता है, वो आहार इस संसार में कोई उसको नहीं दे सकता है। या तो माँ या फिर हमारी गैया मैया।